समस्त शिक्षकगण साथियों, प्यारे विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावक पेरेंट्स सबको मेरा नमस्कार। ये आज का जो एक महत्वपूर्ण जो वीडियो है वो हमारे बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बनाया जा रहा है और इसमें महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। जैसा कि हमारे अभिभावकों माता पिता का भी फर्ज बनता है कि हम हमारे विद्यार्थियों को उचित समय पर सही मार्गदर्शन प्रदान करें, क्योंकि वो भी मेहनत करने लगे हुए हैं और साल भर की मेहनत का परिणाम कुछ समय बाद में आएगा। तब हम उनसे रिजल्ट के बारे में पूछेंगे। इसलिए हमारा भी ये दायित्व बनता है कि हमें कुछ छोटी छोटी बातें जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, क्योंकि अभी वो बहुत बिजी हैं और अपने पढ़ाई में लगे हुए हैं, तो हमें इस वीडियो के माध्यम से जो आपको सही बातें लगे, कुछ बिंदु लगें, वो आप उनको बता सकते हो, गाइड कर सकते हो, ताकि उनका अच्छा पेपर बने। कि कुछ छोटी छोटी बातों के खातिर यानी कई बार बच्चों को खामियाजा भुगतना पड़ जाता है, उनको नुकसान हो जाता है। इसलिए जैसा कि सबसे पहली बात, जो प्रथम दिवस है, विद्यार्थियों को सही समय पर विद्यालय भेजें। जैसा कि हमारे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एग्ज़ाम है, उसमें 8:30 बजे प्रातः उनको अपने परीक्षा केंद्र पर उनका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है। इसलिए हमें पहले दिवस उनको 8 बजे हमें वहाँ पर वो विद्यार्थी पहुँच जाए, उसे पहुँचाना सुनिश्चित करें, ताकि सही समय पर यदि पहुँचेगा तो उसकी हड़बड़ाहट नहीं रहेगी और अपने रोल नंबर वगैरह सब देख सकेगा, वो चेक करेगा। क्योंकि वहाँ पर प्रथम दिवस विद्यालय में जैसे जाता है परीक्षा सेंटर पर, तो उसको कई निर्देशों का पालन करना पड़ता है। वहाँ पर निर्देश भी दिए जाते हैं, चेकिंग भी की जाती है। बच्चों को जो बोर्ड पर चस्पा रोल नंबर है उनको देख करके जो आवंटित रूम है उसमें जाना होता है। इसलिए समय पर उनको विद्यालय भेजें। इसके लिए उचित साधन भी करना चाहिए। जैसा कि अभी हमारे देखने में आया है कि 12th बोर्ड में भी कई बार कोई बच्चे हैं वो लेट हो जाते हैं। हमें उनके अभिभावकों को संस्था प्रदान जो सेंटर पर होते हैं उनके माध्यम से, या जो यानी वहाँ से संबंधित विद्यालय से जो एस्कॉर्ट के रूप में जो शिक्षक भेजा जाता है, तो उसके माध्यम से उन्हें बुलाया जाता है। लेकिन बच्चा हड़बड़ाहट में आता है और उसका पेपर फिर इसी तरह से होता है कि उसे दिक्कत होती है। इसलिए हमें सही समय पर उन्हें विद्यालय में भेजना है। सबसे पहले जैसे ही विद्यार्थी जैसे उसको दिशा निर्देशों का पालन करना है, वहाँ पर दिशा निर्देश दिए जाते हैं संस्था प्रधान के माध्यम से, जो केंद्राधीक्षक होता है और जो शिक्षकगण साथी हैं, परीक्षा प्रभारी हैं, उनमें से जो भी नियुक्त हैं उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए जाते हैं। वहाँ पर बोर्ड पर जो चस्पा किए जाते हैं, तो जो सूचना पट है उस पर जो दिशा निर्देश है उनको भी हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसलिए अब जैसे ही हमें रूम आवंटित तो किया जाता है, रोल नंबर देख करके हमें अपने संबंधित कक्ष में जाना चाहिए और हमें बाहर जूते चप्पलें जो भी साधन है ऐसे उनको रखना चाहिए वहीं बाहर। और इसलिए जैसे ही हमें अपनी सीट पर जाएं, वहाँ सीट की जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि वहाँ किसी प्रकार की कोई सीट अनुचित साधन तो नहीं है। या कई बार ऐसा भी देखने में आता है कि सीट पर जो टेबल है उस पर कुछ लिखा हुआ हो, तो आप जो शिक्षक गण आते हैं जो एग्ज़ाम लेने के लिए जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, उन्हें तुरंत आप अवगत करा दें अपने टेबल को, और अपनी जो सीट है कुर्सी उसको भी अच्छी तरह देख ले भली भांति कि उसके अंदर नीचे कहीं कोई चिट तो नहीं लगी हुई है। यदि ऐसा दिखता है तो आप उसे बता दें, अन्यथा आप ही उसके दोषी माने जाओगे। देखिए, जैसे ही आप अपने सीट पर बैठते हैं उसके बाद में आपको जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उस उत्तर पुस्तिका पर आपको रोल नंबर अंकित करने हैं। जिससे पहले आप ये देख लें कि उत्तर पुस्तिका पर कुल पृष्ठों की संख्या ऊपर कॉर्नर पर लेफ्ट हैंड साइड में लिखी रहती है और उस पर सील लगी रहती है, एक तो कोड वाली और एक वहाँ के केंद्र की सील लगी रहती है, केंद्र की, परीक्षा केंद्र की। तो उसको देख ले में वो लगी हुई है या नहीं। जो 32 पृष्ठ जो उस पर आते हैं पूरे हैं या नहीं है, कॉपी में कोई कटे पटे तो नहीं है, तो हम उन्हें चेंज करवा सकते हैं, बाद में दिक्कत हो सकती है।
उनको देख करके उसके बाद में एंट्री करें, अपने जो रोल नंबर लिखें वो परीक्षा के रोल नंबर है आपके प्रवेश पत्र को बाहर निकाले में जेब से, और उसे उसके अनुसार जैसा कि उसमें अंकों में भी रोल नंबर लिखे हुए होते हैं और इंग्लिश में शब्दों में भी लिखे हुए होते हैं, उसको देख करके ही आप रोल नंबर लिखें। अपन को ज़्यादा अलग से दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि कई बार अपन इतना और कॉन्फिडेंस हो जाए कि खुद ही अपन को तो याद है, अपन लिख देते हैं, तो उसमें मिस्टेक भी हो सकती है। इसलिए उसको देख करके ही लिखें तो उचित रहेगा, ताकि दिक्कत नहीं हो। अंकों में, इंग्लिश में और नीचे शब्दों में भी ये रोल नंबर अपन को लिखने होते हैं, वो सही तरह से बिना हिचकिचाहट के लिखें ताकि कोई काट छाट नहीं हो। एक बात ध्यान रखें, यदि फिर भी कोई काट छाट हो जाती है तो जैसा कि बीच में एग्ज़ाम जब चल रहे होते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि किसी ने स्याही चेंज की हो, किसी ने इंक चेंज की हो, पेन चेंज किया हो, जिसमें कि डिफरेंस नज़र आ रहा हो पहले की राइटिंग में बाद की राइटिंग में, तो उस समय आप उस स्थान पर भी सील लगवा लें जो केंद्र की, तो उससे कोई दिक्कत नहीं रहे। ताकि जैसा ही आप देखते हो कि उसमें रोल नंबर अपन सब लिख देंगे, परीक्षा के दिन, तिथि, दिनांक वगैरह, और माध्यम भी अपन उसमें टिक लगा देते हैं। उसके बाद में आपको जैसे ही पेपर दिया जाता है, ये देख ले में संबंधित विषय का ही आपके पास पेपर आया है। और कई बार क्या होता है कि बच्चे जो पेपर लेते हैं तो तुरंत ही उसको फाड़ने लग जाते हैं, या क्या करते हैं, उसमें पिन लगी होती है उस पिन को निकाल देते हैं। अभी कल ही देखा तो एक बच्चा है, उसमें से पिन निकाल दी तुरंत, जबकि हमने उससे सबको निर्देश दिए थे कि कोई भी पिन नहीं खोलेगा। तो हो सकता है वो बच्चा शायद लेट आया हो, इसलिए दिक्कत हो जाती है कई बार, क्योंकि जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उस समय वो बच्चा शायद नहीं होगा। तो उसने पिन खोल दी, फिर बाद में मैंने उसको स्टपल किया, उसके बाद में जिधर से जहाँ लिखा हुआ था कि यहाँ से इसको फाड़िए तो वहीं से उसको फाड़ना है। तो ये गलती बिल्कुल भूल के भी नहीं करें, पिन उसमें से नहीं हटाना है, बल्कि पिन के दूसरी तरफ जहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ से फाड़िए तो वहाँ पर अपन को स्केल से अपन उसको फाड़ें। और यदि आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो शिक्षक महोदय से पूछ सकते हैं कि कहाँ से इसको फाड़ना है। इसके बाद में आप ये चेक कर लें कि उसके ऊपर कॉर्नर पर लिखे होते हैं कि कुल पृष्ठ कितने हैं उसमें पेपर में, और उसमें कुल प्रश्न कितने हैं। तो आप भली भांति ये चेक कर लें कि इतने प्रश्न है या नहीं है। इसके अंदर हो सकता है कोई मिस प्रिंट आ जाए, खैर ऐसा होता नहीं है, कि पूरी जांच पड़ताल की जाती है, चेक किए जाते हैं, लेकिन फिर भी वाय दवा ऐसा हो जाए तो अपन उस समय उसको चेंज करवा सकते हैं प्रश्न पत्र को। किसी प्रकार की मान ली मिसप्रिंट हो गई हो, छपा नहीं हो कोई प्रश्न, तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें, बाद में चेंज नहीं हो पाएगा, फिर आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो सभी प्रश्नों को अपन ध्यान से देख लेंगे। उसके बाद देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जैसे प्रश्न पत्र मिलता है तो रोल नंबर तो आपको लिखना ही है ऊपर ही पर, उसके बाद में इसको खोलना है। जिसके बाद आप ध्यान देवें कि जैसा कि पहले बोर्ड में जो टाइम होता था 3 घंटे का होता था, बाद में मांग रखी गई कि बच्चों के समझ में नहीं आ पाता है, कई बार हड़प डाट में उनको टाइम नहीं मिल पाता है और कुछ प्रश्न छूट जाते हैं, तो 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाने लगे। 15 मिनट एक्स्ट्रा इसीलिए दिए गए, आज उसके महत्व को बच्चे भूलते जा रहे हैं, समझ में नहीं आ पाता है उनके, तुरंत ही हड़प डाट में उसको पेपर शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे पहले 15 मिनट इसलिए दिए गए, आप 15 मिनट में से कम 5 या 10 मिनट भी यदि उसमें लगाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा आपका पेपर होगा। सबसे पहले पूरे पेपर को थोड़ा ध्यान से देखें सरसरी दृष्टि से कि कौन सा प्रश्न अपन को इसमें से सही ढंग से आता है, ताकि अपन उसी प्रश्न को सबसे पहले हल करें। तो देखो, यदि हमारी शुरुआत अच्छी होगी तो पूरा पेपर भी अच्छा होता चला जाएगा और बहुत ही बढ़िया पेपर होगा। इसलिए अपन को पूरा उसको ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद में ये आकलन करना है कि कौन सा पेपर अपन को सबसे पहले करना है, कौन सा क्वेश्चन अपन को हल करना है। समय का अपन को ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखें कि जो प्रश्न है, कई बार एक ही प्रश्न में जो उसके कई प्रश्न होते हैं, कई भागों में डिवाइडेड रहता है, उन सभी डिवाइडेड जो पार्ट है उसके, एक प्रश्न के विभिन्न भाग हैं, उनको एक साथ ही करना है। कई बार देखने में आता है बच्चे कहते हैं आगे किसी क्वेश्चन नंबर 9 नंबर कर दिया, फिर बाद में लास्ट में जैसे कोई याद आ गया 2-4 प्रश्न करने के बाद में तो वहाँ लिख देता है कि प्रश्न संख्या 9 का भाग। ये तो इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जो परीक्षक है जो चेक करेगा उसका दिमाग भी खराब हो सकता है, मूड खराब हो सकता है,
और उसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, नुकसान हो सकता है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि हमें सही उसका अंकन करना है, सही जगह, एक ही जगह पर को सभी पार्ट करने हैं, अलग अलग जगह नहीं करने हैं। और जैसा कि आपको पता है आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स वॉच, घड़ियाँ वगैरह इनका अलाउ नहीं किया गया है, क्योंकि कई शंकाएँ रहती है, हो सकता है कई बार दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आजकल कोई भी कुछ अनुचित साधनों के रूप में इनका उपयोग कर सकते हैं। कैलकुलेटर वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह सब अलाउ नहीं है। इसलिए हमें एक विशेषकर जो बेल लगाई जाती है, घंटी बजाई जाती है, उसका भी ध्यान अपन को रखना है, क्योंकि 8:30 बजे जैसे ही पेपर शुरू होगा उसके बाद में जो फर्स्ट घंटी जो आपके बेल बजेगी वो 9:30 पर बजेगी। इस तरह से प्रति 1 घंटे बाद ये बेल बजती है। फिर दूसरी बेल जैसे कि 2 घंटी बजेगी, इसका मतलब 2 घंटे हो गए। इस तरह से आपके बेल बजती है और लास्ट में जाकर के जो 3 घंटे वाली 3 बेल बज जाएगी। इसके बाद 5 मिनट की एक बेल बजेगी, जो आपको उस समय अलर्ट रहना है। उसमें अभी आपको बताएंगे क्या क्या कार्य करना है। और अनावश्यक अपन को वार्तालाप नहीं करना है अपने साथियों से, किसी प्रकार से अपने आगे पीछे किसी से वार्तालाप नहीं करना है, क्योंकि नुकसान आपको हो सकता है। हाँ, ये ज़रूर है आप अलर्ट रहें, कोई किसी प्रकार का अनुचित साधन का मान लीजिए कोई छुपा के ले आया हो और आपकी तरफ फेंक दे काम करके, तो इसका लिए भी चौकन्ना अपन को रहना है कि कोई अपने से इस तरह से तो नहीं करें। तो तुरंत आप उसको अवगत करा दें कि किधर से आया है, और उसको ज़रूर बता दें शिक्षक महोदय को जिनकी उसमें ड्यूटी लगी हुई है। देखिए, गणित, भौतिक विज्ञान, भौतिक रसायन वगैरह कई ऐसे विषय हैं जिसमें कैलकुलेशन होती है। तो फिजिक्स आदि में गणना के लिए जो अपन यदि काम में लेना चाहे, विज्ञान के अंदर भी मान लीजिए कोई कैलकुलेशन है, समीकरण है, वो अपन यदि प्रैक्टिकल करना चाहें तो रफ कार्य के लिए आपको पीछे के पृष्ठ अपन काम ले सकते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं। पिछले अपन 3 पृष्ठ अपन काम में ले सकते हैं, तो उनको क्रम से पीछे की साइड, यदि उससे भी यदि अपनी अपन को कम पड़ जाते हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट सेकंड लास्ट वाला पृष्ठ अपन काम में ले सकते हैं और वहाँ पर लिख देंगे रफ कार्य, और उनको अपन तिरछी लाइनों से काट देंगे, तो ये अपन उसको रफ कार्य में काम कर सकते हैं। अनावश्यक अपने हाथ पर या किसी भी बॉडी के पार्ट्स पर अपन को अनावश्यक कोई कैलकुलेशन, कुछ गणना, कुछ नहीं लिखनी है। एक बात और, इस बार सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पेपर में अपन को कुछ भी नहीं लिखना है, रोल नंबर के अलावा पेपर में टिक भी नहीं लगाना है। कई बार बच्चे क्या होते हैं, पेसेज का आंसर कहाँ से कहाँ तक है तो उसको टिक लगा लेते हैं, या अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया है तो उसको टिक लगा देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप समझदार अच्छे स्टूडेंट है, अच्छे स्टूडेंट बन कर के रहें और चौकन्ने बन कर के रहें और समझदारी दिखाएं। अनावश्यक अपने किसी भी जगह उसमें पेपर में अंकन नहीं करें, कोई भी ऐसा निशान नहीं बनाएं, और उत्तर पुस्तिका में भी किसी प्रकार का कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं लिखें। कोई मान लीजिए धार्मिक जो अपने देवी देवता हैं उनका नाम लिखें, या जे किसी की भी जे लगाएं, इस तरह से कोई भी लिखना है तो अपन को कुछ नहीं लिखना है। उसके अंदर अपना इष्ट यदि आप जिसको मानते हो उसको आप मन से याद कीजिए, उसमें बिल्कुल नहीं लिखना है, क्योंकि वो भी एक इंडिकेशन माना जाता है कि जो कि अनुचित साधनों के रूप में माना जाता है। इसलिए वो ऐसा बिल्कुल हरगिज़ नहीं करिए, आपको नुकसान हो सकता है। कई बार कई बच्चे ऐसा भी सुनने में आता था, खैर ऐसा हमने तो नहीं देखा, आज दिन तक कॉपियाँ चेक होने आती है हमारे पास, कि कई विद्यार्थी कुछ पैसे वैसे उसके अंदर रख दें, चिपका दें में, तो ऐसा खैर ऐसा तो नहीं हुआ, लेकिन इसे सुनने में आता था। तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करें, नहीं तो आपके ऊपर केस बन सकता है। 3 साल के लिए आप बर्खास्त कर दी जाओगे, डिबार कर दी जाओगे। तो देखिए, ग्राफ आदि है उस का भी अपन को यदि प्रयोग करना है, जो ग्राफ यदि आपके पास आता है तो उसको भी उसमें लगाना होता है। स्याही इंक चेंज हो गई तो मैंने आप बता ही दिया, काट छाट होती तो सील लगा आपको लगवानी है। और अंतिम 5 मिनट जो आपके महत्वपूर्ण है उसका विशेष ध्यान रखें, उसमें अपन को क्या क्या करना है। जो यदि आपके ग्राफ है, कोई मानचित्र है, नक्शा है, यदि वो है उसमें प्रश्न पत्र में आया हुआ है, तो उसको जो अंतिम क्वेश्चन है उसके बाद में उसको नत्थी कर देवे पिंच करवा के, या वो जो छेद करके उसमें एक धागा देंगे आपको, उससे आप उसको नत्थी करना है। और उसको बाहर यदि कोई पार्ट निकल रहा है उसका बड़ा है वो नक्शा, तो उसको फोल्ड कर देंगे, अपने आप उसको चेक कर लेंगे परीक्षक महोदय।
तो इस काम को आप जल्दी कर लें, जैसे ही 5 मिनट की बेल बजेगी और एक बार और वापस चेक कर लें फिर रोल नंबर, और कोई किसी क्वेश्चन का पार्ट कोई भाग छूट गया हो तो उसको एक बार फिर और देख ले में। तो ये चीज़ें अपन को करनी है, और बाकी जितने भी पेज खाली बचे हुए हैं उनमें अपन को तिरछी लाइन खींचनी है, उनको काटना है। लेकिन उससे पहले अपन को ये करना है कि जहाँ पर अपना कार्य समाप्त हुआ है वहाँ समाप्त अवश्य लिखना है। इस बार ये निर्देश दिए गए हैं। रोल नंबर बिल्कुल नहीं लिखना है। जैसा कि आज ये मैंने देखा, एक बालिका है, उसने तुरंत इतना कहने के बाद भी तुरंत रोल नंबर लिख दिए। हमने उसको कटवाया कि भाई आपसे कहा गया है, निर्देश दिए गए कि भाई रोल नंबर कुछ नहीं लिखना है, सिर्फ समाप्त लिखना है। तो हैबिट में कईयों के होता है, क्योंकि पहले ऐसे निर्देश होते थे, हमारे टाइम में ऐसे निर्देश आए थे कि उसमें ऐसा कर दिया जाए कि लास्ट में रोल नंबर लिख दे। लेकिन अब रोल नंबर नहीं लिखने हैं, सिर्फ समाप्त लिखना है, कि वो भी एक इंडिकेशन माना जाता है। देखो कोई प्रश्न छूट गया तो इसको अच्छी तरह देखें, खाली नहीं छोड़ना है। हमेशा ये बात ज़रूर रखें ध्यान कि जैसा कहते हैं ना कि मैं अधिकतर बच्चों से कहता हूँ कि भाई आप पंगत में बैठ जाओ और आपके पास थाली नहीं है, आपके पास पत्तल नहीं है, तो आपको लड्डू गुलाब जामुन वगैरह कैसे डाले जाएंगे, कैसे परोसे जाएंगे। तो आप अवश्य कोई सा भी प्रश्न है उसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। सभी प्रश्न अपन को जहाँ तक हो संभव हो अटेंड करनी चाहिए। जो भी आप उसके बारे में कुछ जानते हो, टीका टिप्पणी जो भी कुछ करना है वो लिखना है, छोड़ना नहीं है। हो सकता है आपको कुछ उसमें उसका लाभ मिल जाए। कई बार अपन को देखने में आता है 1-1, 2-2 नंबर के खातिर बच्चे फेल हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यदि मेरा ये वीडियो देखोगे आप तो अवश्य मेरी आप सबको शुभकामनाएं। ज़रूर आप अच्छे नंबरों से पास होगे, अच्छी आपकी परसेंटेज बनेगी। तो ये बात भी ध्यान रखें, अनावश्यक पानी पेशाब के लिए छुट्टी नहीं मांगे, क्योंकि जो आपका इसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है, मार्क्स नंबरों का तो बनाया जाता है, टाइम का भी ब्लूप्रिंट बनता है। अनावश्यक उसमें समय व्यस्त नहीं करें। इसके लिए मैं अधिकतर सलाह देता हूँ, मैंने खुद भी आजमाता था। मुझे भी एक सर ने सलाह दी थी कि भाई पानी पेशाब अपन को जहाँ तक नहीं जाना चाहिए, मुंह में इलायची रख के जाओ आप, तो या रख लो जेब में। जब आपको ऐसा महसूस हो तो मुंह में इलायची रख लो, तो उससे मुंह में नमी बनी रहेगी, तो पानी पेशाब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस काम से निवृत्त होकर के जाएं, और पानी की ज़रूरत पड़ेगी नहीं जब अपने मुंह में नमी बनी रहेगी तो। इसलिए इन बातों का अपन को ध्यान रखना है। और जो सबके बाद में जब काम अपना संपूर्ण हो जाए पूरा, उसके बाद में अपनी उत्तर पुस्तिका है ये देख लें, ग्राफ वगैरह सब उसमें लगे हुए हैं कि नहीं है। उसके बाद शिक्षक महोदय को अपनी उत्तर पुस्तिका समझवा दें, और जब उनका निर्देश प्राप्त हो तब भी अपनी सीट को अपन को छोड़ना है, और सीधे अनुशासन बना करके और अपने गंतव्य अपने घर पर पहुंचना है। एक बात और ध्यान रखें, कई विद्यार्थी स्पीड से गाड़ी चला करके आते हैं, परीक्षा सेंटर पर पहुंचते हैं, अनावश्यक कोई घटना घट जाती है तो आपका देखो साल खराब हो जाएगा, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी। एक साल आप पीछे हो जाओगे बच्चों से हर क्षेत्र में। इसलिए समय से निकलें परीक्षा सेंटर पर, और बिल्कुल स्लो गाड़ी चलाएं। उसका टाइम मार्जिन होना चाहिए कि अपन निर्धारित समय पर पहुंच जाएंगे, हड़बड़ाहट में नहीं जाएं। आज जहाँ तक हो अपन को 15-20 मिनट पहले पहुंच जाएं तो बेटर होता है। अनावश्यक अपन जल्दीबाजी नहीं करें, नहीं तो अपन को खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा, नुकसान अपना होगा। क्योंकि ऐसी घटना भी हुई थी एक बार, जब मैं जयपुर की साइड में मेरी ड्यूटी थी, तो एक बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट था, वो दूसरे बच्चे के साथ आता था, तो उसका एक्सीडेंट हुआ। तो पीछे बैठने वाले को अधिकतर ज़्यादा चोट आती है, तो उसका बेचारा का एक्सीडेंट हो गया, सीधा वो हॉस्पिटल पहुंच गया और उसका साल ख़राब हो गया। जिससे हमें सभी स्कूल वालों को, पूरे स्टाफ को बहुत अच्छी अपेक्षा थी कि इसकी अच्छी परसेंटेज बनेगी, टॉप मेरिट में आएगा। तो ऐसी घटनाएं भी कभी कभी हो जाती है, इसलिए ध्यान रखें, समझदारी रखें, वाहन धीरे चलाएं, और तय समय है उससे पहले अपन को थोड़ा जल्दी अपन को पहुंचना है। इस बात का भी ध्यान रखें। और एक बात और जो मैं बताना चाहता हूँ, मेरे पापा जी भी हमेशा कहते थे कि जैसे पेपर करके आओ रिलैक्स महसूस करो, आराम से खाना खाओ, थोड़ा घूमो फिरो, और उस बात को भूल जाओ कि क्या किया है अपन ने, कोई दिक्कत नहीं। इन सब का मंथन अपन को बाद में करना है, जब पूरे पेपर हो जाएं। अभी कुछ नहीं देखना है, क्योंकि कई बार अपन टेंशन आ जाती है, नेगेटिव विचार आ जाते हैं, यार मेरा ये प्रश्न गलत हो गया,
या इसमें थोड़ा सा ये से और हो जाता तो मेरा अच्छा नंबर आ जाते। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको पॉजिटिव सोचते जाना है, क्वेश्चन करते जाओ। कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। तो अपन को अच्छा काम करना है। भूल जाइए, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, कमी रह जाती है, चाहे शादी ब्याह हो, चाहे कोई मकान का कार्य हो, हर काम में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। लेकिन हमें ये सोचना है कि आगे का पेपर और अच्छा करें। थोड़ा यदि कम हुआ है अच्छा, तो आगे का और अपन अच्छा करेंगे। लेकिन ये ज़रूर है, मैं कहना चाहूँगा कि जब पूरे पेपर हो जाएं उसके बाद में हमको सभी पेपरों का आकलन कर लेना चाहिए कि किस में कितने नंबर अपने आ सकते हैं मैक्सिमम, ताकि हम जब अपना रिजल्ट आए तो इस बात से रिजल्ट से आश्वस्त हों कि ये मेरे नंबर आए हैं वो सही है, उचित है या अनुचित हैं, इतने आने चाहिए और कितने आए। तो क्योंकि अपन यदि रीचेकिंग या स्क्रूटनी करवाएं तो अपने मम्मी पापा से कह सकते हैं, अभिभावक से कह सकते हैं कि मेरा इसमें स्क्रूटनी करवाया जाना उचित है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन सही किया था और इतने नंबर आने चाहिए। तो ये ज़रूरी है, ऐसा कर लेना भी अपन को चाहिए, लेकिन वो बाद में। अभी आप निश्चिंत होकर के और अनुशासित होकर के अपनी परीक्षा दीजिए। मेरी सभी को शुभकामनाएं, पुनः शुभकामनाएं। सभी अभिभावकों को और सभी वीक्षकगण साथियों को भी मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। उनका साथ मिलता रहे। सभी अपने विद्यार्थियों को मोटिवेट करें, गाइड करें कि वो अपना पेपर सही ढंग से करें। अपना आशीर्वाद उनके लिए वरदान साबित होगा, उनकी लाइफ बन जाएगी। क्योंकि अभी जो विद्यार्थी हैं 10th में और 12th में, इसमें थोड़ी हिचकिचाहट रहती है बच्चों के। और सबसे ज़्यादा हिचकिचाहट जो गलतियाँ करता है बच्चा वो 10th एग्ज़ाम में करता है, 10वीं बोर्ड में। इसलिए बच्चों का साथ दें और उन्हें सही तरह से मोटिवेट करें, गाइड करें। मेरी इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी अभिभावकों को भी मेरा धन्यवाद। मेरा इस वीडियो को यदि आपको अच्छा लगा तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि समय समय पर मैं आप लोगों को इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी देता रहूं। निकट में भी आपको अच्छे वीडियो प्राप्त होते रहेंगे और विद्यार्थियों के लिए जो अच्छे साबित होंगे। तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू।